एक लेडी देश चला रही है, तो मैं तो एक हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट ही है, मैं भी कर सकती हूँ। आप एम्स की पहली महिला डायरेक्टर रहीं और आज तक कोई महिला डायरेक्टर नहीं रही। नहीं, आपके बाद एक ट्रॉली पे जिसमें चादर ही नहीं थी, लेटी हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सोक्ड इन ब्लड एंड बुलेट्स। तो आर के धवन जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे और फौतेदार, ये दोनों वो भी मिनिस्टर थे। ये बहुत करीबी थे हाँ, मिसेस गांधी के। तो वो जोर जोर से रो रहे थे जब मैं कैजुअल्टी गई। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों रो रहे हैं। मैं तो उनसे बात नहीं की, सीधी कैजुअल्टी चली गई। और मैंने कहा कि आप इतना, मिसेस सोनिया गांधी भी आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि शी हैज़ बीन शॉट। आपसे पहले मैंने बिहार की पहली आईपीएस ऑफिसर का भी इंटरव्यू किया कुछ समय पहले। बिहार की पहली आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो गई वर्दी में सचिवालय, तो लोग जमा हो गए देखने के लिए कि कौन महिला है जो पुलिस की वर्दी में आ गई, और तमाम कानाफूसी हुई कि महिला क्या पुलिस चलाएगी। आपको लेकर के भी ऐसी कानाफूसी हुई कि महिला क्या चलाएगी एम्स को और तमाम चीजें, ऐसा कुछ सुनने को मिला? हाँ, क्या क्या सुनने को? ये मुझे जो उस वक्त डीन था, मैं घर आ रही थी, रास्ते में मुझे मिला कैंपस पे ही। तो मैंने कहा कि आप तो निर्माण भवन, जहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री है, जाते रहते हो। तो कहने लगा कि निर्माण भवन में यही, इन द कॉरिडोर्स ऑफ निर्माण भवन दे आर टॉकिंग, कैन अ वुमन रन एम्स। तो मैंने कहा, अगर मिसेस गांधी एज अ वुमन कैन रन द कंट्री, व्हाई कांट आई रन एम्स? तो मेरा तो बड़ा सीधा जवाब था कि अगर एक लेडी देश चला रही है, तो मैं तो एक हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट ही है, मैं भी कर सकती हूँ। ये मेरा अपना फीलिंग थी। जी जी। और मेरे जो रेडियोग्राफर्स हैं, सीनियर रेडियोग्राफर आया मेरे कमरे में, कहने लगा, मैडम, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, मिल्क बूथ पे खड़ा था, और बस स्टॉप भी साथ में है, और फैकल्टी आती है, स्कूल बसेस आती हैं, तो फैकल्टी बच्चे लेके आती है चढ़ाने के लिए। तो वहाँ गपशप कर रहे थे कि कौन बनेगा डायरेक्टर। तो हर एक ने अपना अपना नाम ओपिनियन दिया। दिया। और जब कहा कि स्नेह भार्गव, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल पुल कहाँ से लाएगी। ये वहाँ बातें हो रही थी। तो ये मुझे आके रेडियोग्राफर ने बताया। तो मैंने कहा, अर्जुन सिंह सरदार था रेडियोग्राफर, मैंने कहा, अर्जुन सिंह ठीक तो कहते हैं, मैं पॉलिटिकल क्लास से तो घुली जुली नहीं हूँ, तो लोगों का सोचना तो सही है, पर हमने जो करना था, हमने एप्लीकेशन दे दी है, बना देंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तभी भी ठीक है, मैं तो रेडियोलॉजी में तो हूँ। और उसके बाद आपने वो किया जो आज तक उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा जा सका। आप एम्स की पहली महिला डायरेक्टर रहीं और आज तक कोई महिला डायरेक्टर नहीं रही आपके बाद, और आपने 6 साल दिल्ली एम्स को चलाया एज ए डायरेक्टर। हाँ जी। क्या बात है। फिर आती एक तारीख आपकी किताब में, 31 अक्टूबर 1984 की सुबह आप अपने दफ्तर में हैं और एक के बाद एक दो सहकर्मी भागते हुए आपके यहाँ पहुंचती हैं और कुछ कहती हैं। बताइए थोड़ा क्या। तो वो रेडियोग्राफर भागा हुआ आया, दरवाज़ा खोला मेरे ऑफिस का। नॉर्मली ऐसे कोई आके दरवाज़ा खोल के आ जाए अंदर, नॉर्मल नहीं था। तो आके उसने मुझे कहा, मैडम, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम टू कैजुअल्टी। तो मैंने डॉक्टर सफ़ाया को देखा। डॉक्टर सफ़ाया उस वक़्त सेक्रेटरी टू दी चेयरमैन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड थे। तो मेरा डॉक्टर सफ़ाया से एग्रीमेंट थी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्टर, ये 4 लोग अगर हॉस्पिटल आएंगे तो मैं रिसीव करूँगी, उसके बाद जो कोई भी आएगा तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो मैंने सोचा, प्राइम मिनिस्टर कैजुअल्टी आ गई है विदाउट सिक्योरिटी, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो मैंने उसको कहा कि मैं कैजुअल्टी चलती हूँ, देखती हूँ क्या है।
प्रोटोकॉल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आ नहीं सकती। तो कैजुअलिटी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बिल्कुल पास। तो मैं फटाफट कैजुअलिटी गई तो देखूं जो जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी पे रहते हैं कैजुअलिटी डरे हुए हैं, बैठे हुए। और मैंने कहा वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर? तो उन्होंने ऐसे उंगली करके दिखाया एक ट्रॉली पे जिसमें चादर ही नहीं थी, लेटी हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सोक्ड इन ब्लड एंड बुलेट्स। एंड आप सिर्फ रिकग्नाइज कर सकते थे, सफ़ेद बाल थे उनके, उनके सफेद बाल ऐसे थे कुछ। बस वो सफ़ेद बाल दिखे, काले बाल दिखे तो यू कुड से कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर। आपको उतना ही दिखा? दिखा, बाल दिखे, फिर बॉडी सोक्ड इन ब्लड एंड बुलेट्स। खून बह रहे थे? खून बह रहा था, गोलियां निकल रही थी, क्योंकि कैजुअलिटी के ऑफिसर्स ने ऑपरेशन थिएटर फ़ोन किया था कि आके देखो प्राइम मिनिस्टर आई है। तो जब मैं पहुंची उसके 2-3 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर से सर्जन आ गए। तो मैंने कहा उनको कि एग्जामिन करो, बताओ। तो उन्होंने कहा पल्स नहीं है, लेकिन मैंने कहा हाउ कैन वी हेल्प हर? उन्होंने कहा एक ही चांस है कि हार्ट लंग मशीन में इनको जोड़ा जाए और रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा देन व्हाई वेट, लेट्स गो। मुझे ये डर था, जब तक पता लग गया था, क्योंकि जब मैं कैजुअलिटी गई तो आर.के. धवन जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे और फौतेदार, ये दोनों वो भी मिनिस्टर थे, ये बहुत करीबी थे मिसेस गांधी के। तो वो जोर जोर से रो रहे थे जब मैं कैजुअलिटी गई। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों रो रहे हैं। मैं तो उनसे बात नहीं की, सीधी कैजुअलिटी चली गई। और मैंने कहा कि आप इतना, मिसेस सोनिया गांधी भी आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि शी हैज़ बीन शॉट, राइट। और सिख 2 बॉडीगार्ड्स हैं उनके, ये हमें पता। ये किसने कहा, सोनिया गांधी ने? नहीं, सोनिया गांधी ने कहा, ये मुझे डायरेक्टली अब याद नहीं है, पर उसने ये कहा कि शूटिंग हुई है। इतना सोनिया गांधी जी ने कहा, और बाकी किसी और ने? बाकी धवन और फौतेदार ने कहा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने बंदूक चलाई। तो मैंने कहा देन, मुझे तो ये लगा कि 2 लोगों ने मारने की कोशिश की है, तो मैं बॉडी तो बचाऊं। अगर आ गए, हम कुछ भी करें तो मेरी जिम्मेवारी है बॉडी को सेफ जगह ले जाएं, कैजुअलिटी में ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ तो दुनिया आ जाएगी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा भागो, लिफ्ट, डॉक्टर सफाया को कहा लिफ्ट रोको, ओपीडी का टाइम था, लिफ्ट बिजी रहती हैं। मैंने कहा हम खड़ा नहीं होना चाहते लिफ्ट की वेट करने के लिए, लिफ्ट खड़ी करो। लिफ्ट खड़ी करी तो हम ट्रॉली भगा के 8th फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर है। मैंने कहा ये सेफ जगह है, सर्जन भी काम करेंगे और कोई आ भी नहीं सकता। तो हम फटाफट, मैं एक और किताब पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा डिटेल जिक्र था कि जब ऐसा हुआ तो हॉस्पिटल में एकदम से भीड़ लग गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहीं से शुरू हो गई थी कि कौन प्रधानमंत्री होगा, अगला क्या, और जब तक अगले नाम की घोषणा ना हो जाए तब तक इनको गोली लगी है और डेथ हो गई, इसकी घोषणा नहीं होनी चाहिए। और आप उस समय एम्स की निदेशक थी, डायरेक्टर थी। डायरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल थी, सिग्नेचर नहीं हुआ। हाँ, कागजी कार्रवाई नहीं हुआ था, लेकिन था, आपकी जिम्मेदारी थी, मान लेते हैं। तो आप जब सबसे पहले पहुंची कैजुअलिटी में और देश की प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री उस समय की, आपको स्ट्रेचर पर लेटी हुई दिखी, जमीन पे खून दिखा, गोलियां निकल रही थी, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आई? ये आई कि दो सरदारों ने तो मारा है, अब कोई और आ जाएगा, बॉडी ना खराब करते। मुझे ये था कि बॉडी प्रिजर्व करनी चाहिए फटाफट, ऐसी जगह जो कि लोग नहीं पहुंच सके। लोग तो आने शुरू हो गए थे, देख रही थी मैं कि लोग आ रहे हैं, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि बॉडी सेफ जगह पहुंचे।